अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533। पद पर चुनाव होने जा रहा है, उसको आप लोग पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं। आप 2009 से मतलब कि पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं, तो आप 5 साल का जो कार्यकाल था और विगत 9 से आप पैक्स अध्यक्ष हैं, क्या क्या काम किए हैं किसानों के हित में, वो बताएं। सबसे पहली बात है कि आप सब विद्या बंधु को इस रामनवमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामना। साथ साथ तमाम देशवासियों को भी रामनवमी का हार्दिक शुभकामना। रही बात सहकारी बैंक की चुनाव की बात है, तो हम लोगों ने जिस व्यक्ति को 2009 से अभी तक, क्योंकि हम सिर्फ 2009 से ही हैं, इसलिए 2009 से अभी तक जिस व्यक्ति को बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर हम लोगों ने चुन करके बैठाया, वहाँ जिस उम्मीद से हम लोगों ने उनको वहाँ पर ले गया, वह उस उम्मीद पर कहीं भी वो लोग खड़ा नहीं उतरे। और हम लोग की जो भी विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, किसानों की समस्या है और अपना विभागीय भी समस्या है, बैंक की समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं को सुनने वाला हमारे पास जिला में जिस प्रतिनिधि को हम लोगों ने चुना, वैसा वो प्रतिनिधि कभी हम लोगों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करना मुनासिब ही नहीं समझा, और उनके पास समय भी नहीं है, जिसके कारण वो इस लायक नहीं समझते हैं अपने आप को। रह गई बात चुनाव लड़ने की बात है, तो हम समझते हैं, हम लोगों का अपना मानना है कि जो वह उस पद को वो अपने आप को एक विरासत के रूप में लेके चल रहे हैं और अपना विरासत समझ रखे हैं। जो यह चीज़ जो है मेरा विरासत है और रहेगा, रहना चाहिए। तो इस बार हम लोग इस चुनाव में इस चीज़ को परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हम लोगों ने पूरे पंचायत से एक सिलेक्टेड वोट का प्रतिनिधि है और एक प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग भी जो अपना प्रतिनिधि चुने, तो सोच समझ के चुनना चाहिए, जो हमारी आवाज़ जनता की समस्याओं को सुन सके। तो इस बार हम लोग जो है उस हिसाब से इस चुनाव में निर्णय लेने के मूड में है, जो वैसे प्रतिनिधि को चुने जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। किसानों की जो के हित के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं तो बहुत सा है, मगर आप लोग को प्रतिनिधि नहीं समझा जाता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो ये सरकार की दोहरी नीति है। यदि प्रतिनिधि नहीं समझा जाता है तो हमारी मांग है सरकार से जी इसकी चुनाव ही नहीं करावे, प्रजातांत्रिक चुनाव की ओर से अलग रखे। अगर प्रतिनिधि की दर्जा नहीं देती है तो नहीं, तो हमारी मांग है जो एक वार्ड सदस्य भी 100-150 के वोट से चुन करके आते हैं, उसको भी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर उसको माना जाता है, उसको वेतन भत्ता वगैरह सारी चीज़ दिया जाता है। और पैक्स प्रतिनिधि को, पैक्स अध्यक्ष को आज तक 1 रुपया का कोई भत्ता नहीं, न कोई वेतन, न कोई किसी तरह का सरकार या विभाग का किसी तरह का कोई इस पर ही नहीं है। तो हमारी मांग है सरकार से जो सरकार इस चीज़ को सुने और पैक्स अध्यक्षों को प्रतिनिधि का दर्जा दे। जो तमाम प्रतिनिधि को जो दर्जा है, जो सुविधाएं हैं, वो पैक्स अध्यक्ष को नहीं मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है सरकार से। बड़े प्रतिनिधि भी आवाज उठाए हैं, आपकी मांग को मतलब कि रखा गया है, सरकार तक पहुंचाया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो बड़े प्रतिनिधि मांग किए हैं तो वह स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार इस पर को अमल करना चाहिए था। अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो हम लोग एक व्यापक आंदोलन का रूप लेंगे।
खेती के समय किल्लत हो जाती है खाद की, बहुत बड़ी समस्या है। इसको कैसे आप लोग मतलब कि जो है किसानों के बीच में समझा कर उसको सरकार से जो मिलता है उसको कैसे देने का काम करते हैं? हम लोग अब तो जनता के बीच में रहना पड़ता है और हम भी किसान हैं, किसान के प्रतिनिधि हैं, तो किसानों की प्रतिनिधि को किसान की दर्द तो भली भांति समझ में होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अपने इस चीज़ से पीड़ित हैं कि ये किसान की समस्या जो है वह समय पर उसको खाद बीज नहीं मिल पाता है। जैसे तैसे हम लोगों ने इधर उधर से प्राइवेट दुकानदार से ला कर के लोगों को भरपाई करवाते हैं, ताकि फिर भी हम समझते हैं कि ये सही खाद बीज किसानों को नहीं मिल पाता है। लेकिन समस्याएं तो अनेक हैं, क्या करेगा सरकार। अभी उसना अरबा का ये मतलब कि मेटर फंस रहा है, इस पर आपका क्या है? ये तो भारी समस्या है। हम समझते हैं जो सरकार को अगर उसना चावल ही देना है पब्लिक को, तो सरकार पहले व्यवस्था करे उसना मिलों का। हमारे जिला में मात्र 3 ही मिल है और लगभग पूरे जिला में 384 पैक्स है, जिसमें 60 से 70 पैक्स ही मतलब उसमें अरबा में है और बाकी तो उसना में टैग है। जितने भी मिल का अभी तक STR निकल गया जो उसना में है, उसका अभी तक चावल नहीं गिरा पा, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है उतना, क्योंकि 3 मिल में पूरे जिला का उसना चावल नहीं गिरा पा। इसलिए हमारी मांग है जो सरकार अरबा चावल का अलाउ करे और अगर उसना चावल देना है तो पहले मिल की व्यवस्था करे, तब जो है सो हम लोग उसना चावल के साथ रहेंगे। आप लोग को ट्रैक्टर भी सरकार के तरफ से सब्सिडी के तौर पर भी मिला है लोगों को? इस पर कहना यही है कि जो सरकार ट्रैक्टर जिन पैक्सों को हमको तो हमने नहीं लिया है, जो पैक्स को मिला है उस पैक्स को उसका सुविधा, जो गाड़ी का कैरेजिंग, ड्राइवर का खर्च वगैरह वगैरह जो भी खर्चा है वो सरकार उसकी भरपाई करे, ताकि अगर वो चीज़ नहीं होता है तो पैक्स अध्यक्ष वो अपने जेब से उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी और जिससे किसान को उसकी भला नहीं हो पाएगी। जो लोग लिए हैं दरवाजे पर ट्रैक्टर खड़ा करके रखे हुए हैं और उससे हमारे हिसाब से उसका कोई किसान को उसका कोई भला नहीं मिल पा। ये आपदा होती है, जैसे अभी तरह मतलब आंधी तूफान मतलब कि आए थे, उसमें बहुत सा का फसल नष्ट हो गए। अभी आम लीची का सीजन भी है, किसानों हित के लिए अभी गेहूं अभी लगा हुआ है खेत में और किसी तरह का मतलब कि जैसे अगर आंधी तूफान आते हैं तो बड़ा नष्ट हो जाएगी। इसके लिए सरकार तो दे ही रही है और इसके लिए विशेष मतलब कि आप लोग पैसा अध्यक्ष के रूप में हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई तो कृषि पदाधिकारी को बुला करके हमने सर्वे कराया, किसानों के खेत में ले जा करके दिखाया और हम मांग करते हैं जो किसान कृषि इनपुट के रूप में जो सरकार दे रही है उससे किसान की भला नहीं हो पा सकता। इसलिए पहले की तरह, पहले जैसे फसल का इंश्योरेंस होता था वो इंश्योरेंस के तहत जो उचित मुआवजा होना चाहिए उसका वो मिलना चाहिए किसान को। हम लोग यही मांग करते हैं। सहकारिता विभाग से भी मांग करते हैं, जो सहकारिता में भी अभी फसल इंश्योरेंस की बात होती है तो उचित जो पर हेक्टेयर के हिसाब से जो होना चाहिए, जो पहले होती थी, जितना किसान को मिलता था उसके अनुपात में उसका इंश्योरेंस क्लेम के हिसाब से, लागत के हिसाब से। कोऑपरेटिव बैंक के लिए जैसे ATM अभी निकला है और बैंक मतलब कि खुले, आप लोग इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? इसके लिए मांग कर रहे हैं कि जो बैंक, जो सरकारी बैंक है हर प्रखंड में हर एक प्रखंड में तो नहीं है, कुछ प्रखंड में अभी नहीं है जहाँ पर होना चाहिए, और अन्य बैंक की तरह हर एक पंचायत में भी इसकी मिनी ब्रांच की सुविधा होनी चाहिए और उसके माध्यम से पंचायत स्तर के किसानों को, एक्स सदस्यों को उस बैंक के माध्यम से खाद बीज के लिए उसकी ऋण की मुहैया होनी चाहिए, ताकि बैंक भी इसके लिए डेवलप होगा और किसान को भी उस विभाग से, उस बैंक से ज़्यादा सुविधा मिल पाएगी, ताकि अन्य बैंक जो है
किसान के साथ आनाकानी करती है, बहुत सारा लफड़ा करती है। तो ये किसान का बैंक है, सहकारी बैंक है, इसलिए किसान के लिए आगे बढ़ करके पंचायत स्तर पर उसको आना चाहिए, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। हमसे ही हो। आप अपनी ओर से क्या किसानों को संदेश देना चाह रहे हैं? किसानों को तो संदेश हम यही देना चाहेंगे, जो पैक्स के प्रति जो है सो लोगों का रुझान होना चाहिए और पैक्स में मेंबर बने, पैक्स में आकर के जुड़े और जो मूलभूत सुविधा हम लोगों के द्वारा जो उपलब्ध हो सके वो किसानों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे परिचय बताइए। मेरा परिचय हुआ अरुण कुमार यादव, बकरी पैक्स अध्यक्ष। और अब 12 अप्रैल को मतलब कि इलेक्शन भी है और उसी दिन काउंटिंग भी होती है, तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं आपको? ये तो तैयारियां तो निर्वाची पदाधिकारी की तैयारियां होनी चाहिए। हम लोग तो वोटर हैं, हम लोग जाके वोट गिराएंगे। विशेष तो ये निर्वाची पदाधिकारी की तैयारी होनी चाहिए, जो कैसे वोटिंग करवाएंगे, कैसे काउंटिंग करवाएंगे।